हेलो मेरे शास्त्रियों, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं करण किशन हर्ष आप लोगों के इकोनॉमिक्स का मेंटर और आप सबका स्वागत करता हूं केकेएच क्लासेस में। तो बच्चों, आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा है? बोर्ड पर आप देख सकते हैं, नेशनल इनकम। बड़े बड़े हैंडराइटिंग में, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है नेशनल इनकम। इसीलिए लिखा है क्योंकि जो मार्क्स है वो भी बहुत बड़े हैं इसके। हम किसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं करके सभी की बात करें, चाहे एनसीईआरटी हो, आपका सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उस सब में इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ये जो टॉपिक है ये अपना एक अलग पहचान रखता है और अलग मार्क्स भी वेटेज के अच्छे रखता है। कितने मार्क्स रखता है मैं बताता हूं आपको। करीब 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 10 to 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। साथ ही साथ थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है इसका, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो बच्चों, मेरे बालकों, मेरी बालिकाओं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बोर्ड की तरफ रुख करना और देखना कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखते हैं एक बार। नेशनल इनकम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। एक है हमारे पास नेशनल और दूसरा है इनकम। नेशनल जो है वो नेशन वर्ड से आया है, नेशन से, और इनकम आप समझते ही हैं कि इनकम जिसे हम आय भी कहते हैं। तो बच्चों, ये नेशनल इनकम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नेशन और एक इनकम। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नेशन की इनकम को कैलकुलेट करना नेशनल इनकम कहलाता है। अच्छा, ध्यान देना बच्चों कि मैं कह रहा हूं किसी नेशन की इनकम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन की इनकम। अच्छा, नेशन तक पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। आप लोगों को ये कंसेप्ट तो या ये टर्म तो पता ही होगा, इंटरनेशनल। समझते हैं ना मेरे बालक और बालिकाओं, इंटरनेशनल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेशनल, है ना मेरे बच्चों, और उसके बाद आता है डोमेस्टिक। क्या आप इन तीन ही शब्दों से परिचित है? 100% आप परिचित हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत होशियार हैं और आपको इन तीनों का मतलब भी पता है। अब मुद्दा ये आता है कि जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हम नेशन की बात करते हैं। अच्छा, तो नेशन की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल को हटा देते हैं। अब हमारे पास दो चीजें बचती है, एक नेशनल और दूसरा होता है डोमेस्टिक, यानी कि नेशन और डोमेस्टिक। नेशन तक पहुंचने के लिए, नेशनल तक पहुंचने के लिए हमें डोमेस्टिक से गुजरना पड़ता है, यानी कि राष्ट्रीय तक पहुंचने के लिए हमें घरेलू चीज से निकलना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब एक छोटा सा कंसेप्ट आपका यहां पे क्लियर होता है कि नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें डोमेस्टिक इनकम को निकालना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकलेगी बच्चों। तो डोमेस्टिक इनकम भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हुआ नेशनल का पार्ट। अब हम बात करते हैं इनकम की बच्चों, कि इनकम क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, और दो तरह की इनकम आपको इकोनॉमिक्स में बताई गई है। कौन सी वो दो इनकम्स है देखते हैं एक बार। एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है मेरे भाइयों और बहनों ट्रांसफर इनकम। ठीक है बच्चों, ये जो फैक्टर इनकम है ये वो इनकम है जो आप खून पसीना एक करके कमाते हैं, यानी कि आप, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स या समाज में रहने वाले सभी लोग किसी भी कार्य को करते हैं और उसके बदले कुछ धन अर्जित करते हैं या कुछ पैसा अर्जित करते हैं, कुछ पैसा अर्न करते हैं, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और ट्रांसफर इनकम बच्चों वो होती है कि आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी हर महीने, ठीक है, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी आपको किसी काम के बदले नहीं मिलती है बच्चों, वो पॉकेट मनी आपको मिलती है लव और अफेक्शन की वजह से।
कि आप लोगों के प्रति आपके पेरेंट्स का प्यार है ये कि वो हर महीने आपको पैसा देते हैं, तो उसके लिए आपने किसी तरीके का खून पसीना एक नहीं किया है, तो ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। अच्छा, जब वो आपकी ट्रांसफर इनकम है, आपने कोई काम किया ही नहीं है, उसके बदले में भी आपको पैसा मिला है, तो ऐसी इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो बच्चों हम कौन सी इनकम को शामिल करेंगे? हम सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करेंगे। अब मेरे नौजवानों, फैक्टर इनकम क्या होता है आने वाली क्लासेस में 100% देखेंगे। अब मैं बात करूं अगर नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपके बोर्ड पे लिख के रख दी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो वीडियो देखते टाइम। देखते एक बार कि डेफिनेशन क्या कहती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल, यानी कि ये हमेशा टोटल होगा। आज आपकी सोसाइटी में, आज आपकी कंट्री में जितने भी फैक्टर है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, उन सभी की इनकम को अपन टोटल कर देंगे, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था पहले कि ट्रांसफर इनकम को कभी भी नहीं लेंगे हम नेशनल इनकम में, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को लेंगे, इसीलिए डेफिनेशन में भी मेंशन कर दिया है कि फैक्टर इनकम। आने वाले वीडियो में मैं आपको 100% बताऊंगा कि फैक्टर इनकम क्या होता है। अभी आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, अच्छा ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है मेरे बच्चों, ये भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए अभी कि वो व्यक्ति जो आपके देश में रहता है, यानी कि हम उसे सिटीजन भी कह सकते हैं। वो व्यक्ति जो आपकी कंट्री का सिटीजन है या किसी पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट भी कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन बहुत बड़ी है और वो डेफिनेशन भी आपके कोर्स में है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो तैयार कर रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब हम बात करें अकाउंटिंग ईयर की कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो मेरे बच्चों अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आप लोगों में बता देता हूं कि अकाउंटिंग ईयर जो है उसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर ये जो है ये हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। यानी कि हम कैलेंडर ईयर की बात करें, एग्जांपल लें तो ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगा और 31 मार्च 2021 में खत्म होगा। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर और इसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर भी कहा गया है। तो बच्चों यहां से हम लोगों को 4 पॉइंट निकल के मिले। पहला था कि टोटल, यानी कि नेशनल इनकम करते टाइम हमें हमेशा टोटल की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद जो दूसरा आया वो था फैक्टर इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को लेंगे, उसके अलावा अगर कोई इनकम है तो उसे नहीं लेंगे बच्चों। अब तीसरी बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि इनकम हमें किसकी लेनी है, इनकम हमें उस व्यक्ति की लेनी है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट है, यानी कि नॉन रेजिडेंट की इनकम को नहीं लेना है बच्चों। अब इनकम उस नॉर्मल रेजिडेंट ने कब अर्न की हो, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर में। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक? यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें फैक्टर इनकम लेनी है उन लोगों की जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट है, यानी कि जिसकी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंट्री के वो रेजिडेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ जब उन्होंने इनकम अर्न की हो या जो हम इनकम ले रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। तो बच्चों आई थिंक कि आप लोगों को नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। इसी तरीके से आप इस डेफिनेशन को लर्न कीजिए, पढ़िए, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी आती है और सब्जेक्ट को, यानी कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसकी डेफिनेशन का आना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है।
आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई है बच्चों। अगर कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, हम लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं आपको, इसके नोट्स फेसबुक अकाउंट पे डाल दूंगा, आप लोग वहां पे भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। KKH क्लासेस नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।